14वां धर्म योग। पिछले चैप्टर में तेज नजर के इस्तेमाल से होने वाले कुछ योग के तरीकों के बारे में बताया गया था। ऐसा लगता है जैसे अन्नमय कोश से ली गई तेज नजर सूक्ष्म कोशों में फैलकर ब्रह्मानंद का अनुभव कराती है। नीचे दिखाई गई प्रक्रिया मांडल ब्राह्मणोपनिषद और उस भाषा की दुर्लभ व्याख्या से ली गई है जिसे माना जाता है कि प्राची में शंकर भगवद पाद सरियाल ने लिखा था। 2. शरीर के बीच में सुषुम्नाहि नाम की ब्रह्म नाड़ी से सिर्फ ब्रह्मानंद ही चांद और सूरज के साथ दिखाई देता है। इसके बीच में कमल के धागे जैसी पतली गुण दलिनी शक्ति कमल की किरणों की तरह चमकती है। जो वन उसे ध्यान में देखता है वो धर्म योग की शक्ति से मुक्ति पाता है। जो माथे के ऊपर चांद की चमक देखता है वो सिद्ध बन जाता है। जो बुध के व्रत में लीन होकर अपनी तर्जनी उंगली से कान ढककर भौहों के बीच नीली रोशनी देखता है उसे बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। इसी तरह जो दिल के कमल पर रोशनी देखता है उसे भी वो मिल जाता है। ये अंतर दृष्टि की रस्में हैं। 3. फिर पहिर दृष्टि, जो नाक की नोक से चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें विरक्कड़ई साधनाओं में आसमान को सफेद, पीला, नीला और काला रंग में देखता है वो योगी बन जाता है। जो उस आसमान को चंचल दृष्टि से देखता है और वहां दिखाई देने वाली किरणों को देखता है वो योगी बन जाता है। जो अभंग दृष्टि से पिघले हुए सोने की चमक देखता है वो दारुण दृष्टि बन जाता है। दूसरा दर्शन, जो माथे से 12 इंच ऊपर होता है वो सक्तदार है। जो बाहर से भी रोशनी देखता है वो अमजान बन जाता है। जो माथे के ऊपर आसमान देखता है वो योगी बन जाता है। इस तरह बाहरी दर्शन के प्रकार यहाँ भी छठे चैप्टर 7वें पैराग्राफ में आसमान का जो ब्यौरा दिया गया है वही आगे बताया जाएगा। 4. फिर बीच का दर्शन, जो मन के अंदर चंद्र, सूरज, आग, खाली आसमान इन चीजों का ध्यान करता है उसकी आत्मा उनका ध्यान करने वाले का रूप बन जाती है। 5. जो ऊपर बताई गई किसी भी प्रैक्टिस को उल्टे तरीके से करता है और अलग अलग दुखों को छोड़ देता है वो विशाल आसमान का रूप बन जाता है। फिर तारों से भरा चमकता हुआ काला आसमान, फिर आग का रूप, फिर चमकदार तत्व आसमान और फिर आदि आसमान सूरज। इस तरह जो तारों के खत्म होने से आसमान के रूप को देखता है उसे उसी रूप में देखता है। इसलिए तारों का रूप सबसे अच्छा रास्ता है जो अमानस का राजयोग देता है। राजयोग को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक आम तारक और दूसरा बड़ा तारक जिसे आम नासक कहते हैं। यानी दोनों आंखें सूरज और चांद भौहों के बीच में टिकी होती हैं। एक जैसी नजर में चांद और सूरज जो खोपड़ी की अंदरूनी जगह में बाहरी एनर्जी सूरज की तरह घूम रहे हैं दिखते हैं और ब्रह्म और पिंड बैलेंस में होते हैं। ये नजर मन को एकाग्र करके करनी चाहिए। 7. तारक 2 तरह का होता है, रूप वाला तारक और अमूर्ति तारक। इंद्रियों वाला तारक रूप का होता है, दूसरा वो जो भौहों के बीच उड़ता है। अंदर की आंख में चमकने वाला शुद्ध सफेद परब्रह्म जो मन से जुड़ा होता है। 8. रूप वाला तारक, इसके लिए भी मन का ध्यान जरूरी है। भौहों के बीच में रोशनी दिखने के बाद अगर आप अपनी नजर माथे पर लगाते हैं तो आपको पहली तारक योग अवस्था मिलेगी जिसे पेमुनामणि कहते हैं। यही मूर्ति तारक है। 9. फिर अमूर्ति तारगम योग की अग्नि में मन रूपी पुजारी को आत्मायु, मन, बुद्धि, होता, अहंकार और मन के साथ इंद्रियों और प्राणों का होम करना चाहिए। इस तरह वो सभी इंद्रियों, प्राण और मन को अपने अंदर घोल देता है और दिन ब दिन शुद्ध ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यही स्वादिष्ट राजयोग है। इस तरह का त्याग भगवद गीता के 4 अध्याय में भी देखा जा सकता है। 10. अगर कोई गर्दन के पीछे ज्योति का ध्यान करता है तो उसे कई सिद्धियां मिलती हैं। 11. स्थिर बैठकर और बिना पलक झपकाए किसी चीज को देखने से व्यक्ति ध्यान की सांभवी मुद्रा में आ जाता है। किसी को सांभवी मुद्रा में देखना बहुत बड़ा पुण्य है। आत्मा इंद्रियों की पहुंच से परे है। गुरु की कृपा से व्याप्त आत्मा सहस्त्र कमल में क्रिस्टल की तरह दिखाई देती है। 9. फिर अमूर्ति तारगम योग की अग्नि में मन रूपी पुजारी को आत्मायु, मन, बुद्धि, होता, अहंकार और मन के साथ इंद्रियों और प्राणों का होम करना चाहिए। इस तरह वो सभी इंद्रियों, प्राण और मन को अपने अंदर घोल देता है और दिन ब दिन शुद्ध ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यही स्वादिष्ट राजयोग है। इस तरह का त्याग भगवद गीता के 4 अध्याय में भी देखा जा सकता है। 10.
अगर कोई गर्दन के पीछे ज्योति का ध्यान करता है तो उसे कई सिद्धियां मिलती हैं। 11. स्थिर बैठकर और बिना पलक झपकाए किसी चीज को देखने से व्यक्ति ध्यान की सांभवी मुद्रा में आ जाता है। किसी को सांभवी मुद्रा में देखना बहुत बड़ा पुण्य है। आत्मा इंद्रियों की पहुंच से परे है। गुरु की कृपा से व्याप्त आत्मा सहस्त्र कमल में क्रिस्टल की तरह दिखाई देती है। 25वां तत्व जीव सभी 24 तत्वों को छोड़कर 26 तत्वों परमात्मा में मिल जाता है और मुक्ति पाता है। इस तरह कोई भी अंतरिक्ष पर ब्रह्म बन सकता है। 13. त्रिकुट स्थानम 5 भूत वर्णों से बना है। इसी तरह 4 स्तरीय स्थान परमात्मा इसके बीच में विराजमान है। ज्ञान गुरु को कटाक्ष से जाना जाता है। इस पीठ को अंदर और बाहर की नजरों से देखो। ये नाथ बिंदु कोलाड पट्टिका का स्थान है, ब्रह्मांड का स्थान है, सगुण निर्गुण का स्थान है, आंखों से देखने का स्थान है, जल से भरे ज्योतिषपदी का स्थान है, श्रीमन नारायण नारायण का स्थान है। जो इसे जानता है उसे मुक्ति मिलती है। संस्कृत में थारक का मतलब आंख की पुतली है, इसलिए इथारक योग में ऑक्यूलोमोटर नर्व शामिल है, जो कई तरह से डर से जुड़ी है और देखने की शक्ति देती है।